चाहा वो हासिल नहीं, फिर भी कोई शिकायत नहीं। धीरे धीरे खिल जिंदगी, बढ़ गई है यमदानी, खुद को मैं पहचान लिया। अपने ही हाथों में तकदीर सबकी होती है, वो भी मैंने महसूस किया। मेरी कौशल बनी मेरी आमदनी, मेरी कौशल बनी मेरी आमदनी। मनिका, मनिका। हाँ मम्मी, मैं यहाँ हूँ। अब इधर आइए। अरे मनिका, तू यहाँ है? पता है सैया के घर में सभी लोग आ पहुँचे हैं, सिवाय हमारे। तो जल्द से मेरे बालों पर एक सुंदर जुड़ा बना कर दे, वरना वहाँ पहुँचने में देर हो जाएगी। जी मामी, अब यहाँ आइए। हाँ हाँ, जल्दी कर। अरे प्रणति, तू यहीं पर है? मुझे तो लगा था अब तक शैक्या के घर जा चुकी होगी। दीदी, आप भी कैसी बातें करती है? भला मनिका से मिले बिना मैं वहाँ अकेली कैसे जा सकती हूँ? मनिका जिस तरह मेरे बालों पर सुंदर जुड़ा बना कर देती है ना, कोई भी इतनी अच्छी तरह जुड़ा मेरे बालों पर नहीं बना सकती। कभी बाहर निकलते वक्त अगर मनिका के हाथों से मेरे बालों पर जुड़ा बना कर जाती हूँ ना, सभी लोग आके बस मुझे एक ही बात पूछते हैं, तुम्हारी ये जुड़ा किसने बना कर दिया? दीदी, आपको शायद पता नहीं है, हमारे मनिका के हाथों में तो जादू है, जादू। जादू है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक बात तो है, जब भी मोनिका तेरी बाल बनाती है ना तो बिल्कुल दुल्हन जैसी लगती है। अरे दीदी, आप भी ना। लेकिन जो भी है, हमारे मनिका से अच्छे गांव में कोई भी बालों पर इतनी अच्छी जोड़ा नहीं बना सकती। जी मम्मी, मुझे भी ये काम बहुत अच्छी लगती है। लोगों पर नए नए प्रकार के जुर्रे बनाना या फिर किसी को सजने संवरने में सहायता करना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। ये तो भगवान का दिया हुआ तेरा एक कला का वरदान है। अब मुझे ही देख ले, मैं घर का काम, खाना बनाना सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन एक अच्छा जुड़ा कभी नहीं बना सकती हूँ। इसलिए तो हमेशा तेरे पास आती रहती हूँ। अब हमारे गांव के रिजू को ही देख ले, हर शादी ब्याह पर जाती है और दुल्हन को सजाती है। गांव में सिर्फ वही एक लड़की है जो दुल्हन को सजाने की काम करती है। तो भी उसे कुछ क्यों सीख नहीं लेती? दूसरों के कामों से कुछ न कुछ हमेशा सीखना चाहिए। जी मम्मी, लो बन गया आपका जुर्रा। अरे मनिका, वाह, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अब देखना, वहाँ आके सभी लोग मेरे बालों के बारे में पूछेंगे। चल चल, अब जल्दी चलते हैं, नहीं तो सारे लोग पार्टी से चले जाएंगे। तुम्हारे जुर्रे में एक चीज की कमी है। क्या? ठीक ही तो है। लो बन गया तुम्हारा सुंदर सा जुर्रा। देखा दीदी, आपकी मनिका का जवाब नहीं। अब हम चलते हैं। माँ, तुम भी चलो ना हमारे साथ। नहीं नहीं, तुम दोनों जाओ, मैं घर पर ही ठीक हूँ। लेकिन सुनो, जल्दी से वापस आना, ठीक है? जाओ। ठीक है। मम्मी, मोनिका, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? और कहाँ जाएंगे? गांव में तो आज एक ही शादी है, वहीं जा रहे हैं।
क्या तुम शादी में नहीं जा रही नहीं, हो? बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मनिका, मैं आगे निकलती हूँ। जी मम्मी, आप जाइए, मैं आ रही हूँ। ठीक है। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो घर में शादी की बात चलाऊं? क्यों? मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। तो फिर? पहले रिजल्ट तो आने दो। हाँ, वो बात तो है। वैसे भी मुझे और मेरे घर वालों को अब तुम्हारे रिजल्ट के ही इंतजार है। अरे लड़का बीए पास है तो बहू भी तो कुछ पढ़ी लिखी होनी चाहिए। वैसे भी हमारे घर में बहू का लिखना पढ़ना बहुत जरूरी है। आखिरकार सरपंच की बहू बनेगी, कुछ तो इज्जत होनी चाहिए ना। वैसे इस बार मैट्रिक तो पास कर ही लोगी ना? नहीं, मतलब बात को घर में आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारे रिजल्ट अच्छी होना बहुत जरूरी है। मैंने इस बार कोशिश तो की है। देखो, अब सब कुछ तुम्हारे रिजल्ट के ऊपर ही डिपेंड है। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे घर में दीदी और मेरे जीजाजी कितने पढ़े लिखे हैं। घर में अगर बीवी आएगी तो कम से कम बीए पास तो होनी ही चाहिए। चलो, जब इतना दिन इंतजार कर ही लिया तो कुछ दिन और सही। तुम एक काम करना, रिजल्ट आने के बाद तुम सीधा हमारे उस खास जगह पे आ जाना। मैं तुम्हारे इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं चलती हाँ, हूँ। तुम जाओ। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। मोनिका, तू कहाँ थी? इतनी देर से आई है। मैंने सोचा था दुल्हन की सहेली जल्दी आती है। अपना मुंह बंद। अगर तू इसी तरह से बात करती रहेगी तो मैं तुम्हारा मेकअप कैसे कर पाऊंगी? मेरी चीज को हाथ मत लगाओ। कुछ हो जाता तो तुम क्या मुझे लाकर दोगी? पता है, मेरे सामान विदेश से आता है। विदेश? कहाँ से? चाइना से। चाइना का नाम कभी सुना है? मुझे मेरा काम करने दो। अगर तुम मेरे साथ ऐसे बात करती रहेगी तो तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। रिजू दी, आपको पता है मनिका अच्छा जोड़ा बना सकती है। मैंने सोचा था आपका मेकअप होने के बाद मनिका मुझे जोड़ा बना दे तो कैसा रहेगा? अगर तुम्हारे दोस्त को सब कुछ पता है तो उन्हें क्यों नहीं बुलाती? तुम्हारे मेकअप करने के लिए मुझे बुलाकर इतना अपमान कर रही हो? अगर तुम्हारा मेकअप सुंदर होगा तो तुम्हारा जोड़ा भी अच्छा लगेगा। तुम मुझ पर सब छोड़ दो। क्या हुआ? तू इतनी गुमसुम सी क्यों है? कुछ नहीं माँ। कुछ तो बात है। तू रिजल्ट के बारे में सोच रही है ना? नहीं माँ। तेरी सहेली की शादी हो गई है, शायद इसीलिए तू दुखी है। नहीं माँ, वो बात नहीं है। मुझे सब पता है। तेरी सभी सहेलियां जो तेरे साथ पढ़ती थी, उन सब की एक एक करके शादी हो गई। आज अगर तू भी मैट्रिक समय पर पास कर लेती तो अब तक तेरी भी शादी हो गई होती। 2 बार मैट्रिक फेल कर चुकी हूँ। मुझसे कौन शादी करेगी माँ? बात वो नहीं है। तेरे पढ़ाई के साथ शादी का कोई संबंध नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू भी मेरी तरह गंवार अनपढ़ बने। तो क्या हुआ? तूने 2 बार मैट्रिक फेल कर लिया, लेकिन तूने तीसरी बार मैट्रिक की परीक्षा दी है। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। माँ,
मैं अब 18 साल की हो गई हूँ। इस बार अगर मेरी रिजल्ट अच्छी नहीं आई तो मैं और नहीं पढ़ूंगी। हाँ, भगवान करे तू इस बार पास हो जाए। अगर तू मैट्रिक पास हो गई तभी तो तू कॉलेज पढ़ पाएगी, और अगर कॉलेज अच्छे से पढ़ेगी तभी तो तुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। माँ, तुम मेरे ऊपर इतना भरोसा करती हो, लेकिन मैं अगर तुम्हारे सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगी तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम मेरे लिए इतने बड़े बड़े सपने मत देखो। कोई बात नहीं बेटी, तू इन सब बातों के बारे में मत सोच। नहीं माँ, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। अब तो लोग भी मेरी मजाक उड़ाने लगे हैं। आज मैं जब शादी में गई थी तो रिजू दीदी ने भी मेरा मजाक उड़ाया। कहा कि अब तो मेरी सहेलियों की भी शादी हो गई है और मैं अब तक पढ़ाई ही कर रही हूँ। उन्होंने मुझे ताने मारे। तो दिल छोटा मत कर। तुझे ये सजाने संवारने का काम अच्छा लगता है ना? हाँ माँ, मुझे भी ये सब काम बहुत अच्छी लगती है। इसलिए जब आज मैं रिजू दीदी से कुछ पूछ रही थी तो उन्होंने मुझे बताने से इनकार कर दिया। मैं रिजू की बात भी समझती हूँ। सजने संवरने के काम ही उसकी रोजी रोटी है, इसलिए अगर ये सभी किसी और को सिखा दे तो उसे डर है कि उसकी दुकान ही न बंद हो जाए। लेकिन माँ, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। देख, तू दिल छोटा मत कर। अब बहुत रात हो चुकी है, अब सो जा। पर मेरी रिजल्ट? वो हम कल देख लेंगे जब तेरे मामा जी रिजल्ट लेकर आएगा। फिर जल्दी से उठकर मुझे तेरे लिए पूजा भी तो करनी है। जा, सो जा। तुम? अच्छा, विपुल भाई रिजल्ट लाने के लिए चले गए? हाँ दीदी, वो तो कब के निकल गए हैं। रिजल्ट के टाइम में स्कूल में बहुत ही हलचल मस्ती है ना, इसलिए वो सुबह ही निकल गए हैं। पता नहीं इस बार हमारे मोनिका के भाग्य में क्या लिखा है। अब जो होना है सब भगवान के ऊपर ही है। दीदी, आपसे एक बात कहनी थी, बुरा तो नहीं मानेगी? कैसी बात? देखिए, लड़की की उम्र हमेशा एक नहीं रहती। अब तो मनिका के सहेलियों का भी एक एक करके शादी हो गई है। कल वो साराली गांव की एक औरत मनिका के बारे में पूछ रही थी। उनके परिवार भी बहुत खानदानी है। लड़का भी मनिका की तरह मैट्रिक फेल है। वो अब खेतबाड़ी संभालता है, साथ में उसका एक दुकान भी है। परिवार का बस एक ही बेटा है, ना आगे ना पीछे। हमारी मनिका तो उस घर में राज ही करेगी, राज। बात तो तू सही कह रही है। बिन बाप की बेटी को एक न एक दिन विदा करना ही तो है। लेकिन दीदी, अब बेटी को और कितने दिन घर पर बिठाओगी? एक ना एक दिन उसकी शादी तो करनी ही होगी। शुक्र करो कि अब मनिका का लड़का मिल रहे हैं। कल को अगर लड़का नहीं मिले तो बिन ब्याहे अपने बेटी को घर पर ही बिठाना पड़ेगा। वो तो है, लेकिन पहले मैं उसे काबिल बनाना चाहती हूँ। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि वो पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, पर मैं उसे कुछ सिखाना चाहती हूँ ताकि आगे जिंदगी में कुछ कर सके। दीदी, क्या हुआ? इस बार भी मनिका पास नहीं कर पाई। क्या? मोनिका, मैंने सब सुन लिया मामा जी। मैं तो सोच रहा हूँ कि पेपर को रिकॉल करूँ। हर बार एक ही रिजल्ट आ रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। आप ठीक ही बोल रहे हैं। हमारी मनिका तो पढ़ाई में इतनी बुरी नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, नहीं तो बार बार मैट्रिक फेल कोई नहीं करता। कोई बात नहीं, अगली बार तुम और मन लगा के पढ़ना, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। जो चाहा मोनिका, मोनिका बेटा मेरी बात तो सुन। मनिका सुनो तो। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल?
मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। तुम्हारे रिजल्ट के बारे में मुझे पता चला। स्कूल में मामा जी मिले थे। और तो और तुम्हारे रिजल्ट मेरे घर वालों को भी पता चल गया। सब सत्यानाश कर दिया तुमने। अब पूरे घर वाले मुझ पे हंस रहे हैं कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो 3 बार मैट्रिक फेल हो चुकी है। कुछ ना सही कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो एक बार सोच लिया होता। मैं क्या करूँ? इस बार मैं पूरी कोशिश की थी, रात रात जागकर मेहनत की थी मैंने, लेकिन पता नहीं इस बार भी मेरी रिजल्ट। जो सिर्फ मैट्रिक पास नहीं कर सकता वो भला जिंदगी में क्या कर लेंगे? देखो मोनिका, मुझे ये सब रोना ढोना बिल्कुल पसंद नहीं और ना ही मुझे घुमा फिरा के बात करना आता है। मेरे घर वालों ने तुम्हें बहू बनाने के लिए मना कर दिया है। अब ये शादी नहीं हो सकती। मेरे पिताजी एक गांव के सरपंच है। उन्होंने अपनी बेटी को इस तरह लिखाया पढ़ाया कि वो आज एक कॉलेज में लेक्चरर है। क्या तुम सोच सकती हो मेरे पिताजी तुम्हें क्यों और किस वजह से अपना बहू स्वीकार करेंगे? और वैसे भी तुम्हारे पास ऐसा क्या गुण है जिसके लिए वो लोग तुम्हें अपनाएंगे? अब कुछ बोलोगी भी? तुम्हें जो कहना था कह दिया। अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। आज इस रिजल्ट की वजह से तुम मेरे साथ ये रिश्ता तोड़ रहे हो। मेरी कोई भी गुण इन 4 सालों में तुम्हें दिखाई नहीं दिया था। शायद कमी मुझ में ही थी, जिस वजह से आज मैं हर तरफ से हार चुकी हूँ। शायद तुम ठीक ही बोल रहे हो। जो मोनिका, 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 तूने दरवाजा क्यों बंद कर लिया? मोनिका, मोनिका, बेटा खोल। बेटा तुझे क्या हो गया बेटा? खोल देना दरवाजा। तूने क्यों बंद कर दिया बेटा? खोल दे एक बार। दरवाजा खोलो मोनिका। मोनिका, क्या हुआ तुम्हें? मोनिका, मोनिका खोल दे दरवाजा। खोल दरवाजा खोलो। मोनिका, क्या हुआ मोनिका, तुम्हें? मोनिका खोल ना बेटा, दरवाजा खोल। दरवाजा खोलो। मोनिका, मनी, मोनिका, 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 दरवाजा खोलो। मोनिका, दरवाजा खोलो मोनिका। मोनिका, मोनिका, विपुल, कहीं उसने तो कुछ बड़ा कदम नहीं उठा लिया ना? जाओ ना, कुछ करो। देखिए ना, आप कुछ कीजिए ना। मनी, 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 दरवाजा खोलो। मनी, मैं मामा बोल रहा हूँ। दरवाजा खोलो। मोनिका, 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 मोनिका बेटा क्या कर रही है तू? खोल बेटा, खोल। क्या हुआ तुम्हें? मोनिका, तू दरवाजा खोल ले बेटा। तू खोल ले बेटा। तू ऐसा क्यों कर रही है? खोल बेटा, खोल। आजकल पढ़ाई सब कुछ नहीं है और तूने तो 10वीं तक पढ़ाई कर ली है, मतलब तुम्हें लिखना पढ़ना आता है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें ये रोना धोना छोड़कर आत्मनिर्भरशील बनना चाहिए। मामा, मैंने 3 बार अपनी कोशिश जारी रखी, लेकिन अब और नहीं। मैं और पढ़ना नहीं चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई में मन नहीं लगती है। क्या आप लोगों को मुझ में
और कोई भी गुण दिखाई नहीं देता है? ये कैसा सवाल किया है तूने? दिखाई देती है, जरूर दिखाई देती है। ये मैट्रिक का रिजल्ट तुम्हारे गुणों से बहुत छोटा है। तू मेहनती है, सहनशील, कष्ट करने की क्षमता तुझमें है। लेकिन अब बहुत हो चुका, मैं और पढ़ाई नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, फिर ठीक है, जिसमें तेरा मन है तू वही कर। अब से मैं तुझे कभी दबाव नहीं डालूंगी। लेकिन पहले मुझे वादा कर कि आज तूने जो कदम उठाने की कोशिश की थी वो तू कभी नहीं दोहराएंगे। हाँ मम्मी, मैं वादा करती हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। जो चाहा वो हासिल नहीं, फिर भी कोई शिकायत नहीं, हार फिर भी। मोनिका, आज मैं तुम्हारे लिए जो खबर लाया हूँ तू सुनकर तो पागल हो जाएगी। क्या खबर मामा जी? मान लो तुम्हारी इच्छा भगवान ने सुन ली। बात क्या है? पहले कप चाय पिलाओ। पहले बताओ तो। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये ऐसी योजना है जिससे हमारी मोनिका अपनी ब्यूटिशियन बनने की सपना पूरी कर सकती है। सच मामा जी? हाँ बिल्कुल, इस योजना के तहत सभी लोग अपना कौशल का विकास कर सकते हैं। लेकिन मामा जी, इसके लिए तो बहुत पैसा लगेगा ना? यही तो सबसे बड़ी बात है, ये योजना बिल्कुल मुफ्त है। तू पैसों के बारे में चिंता मत कर। ये सब कहाँ सिखाते हैं मामा जी? टाउन में सिखाते हैं। टाउन में उन लोगों का केंद्र है। मैं सब जानकारी लेकर आया हूँ। कल हम जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन सुबह जल्दी जाना होगा। ठीक है मामा जी। धीरे धीरे खिले जिंदगी, बढ़ गई है यमदानी। मोनिका, ये क्या कर रही है? पुरानी कुर्ती की सिलाई। क्यों? अरे अब वहाँ हर रोज जाना पड़ेगा, थोड़ी तो अच्छे कपड़े होने चाहिए ना। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी ये सब छोड़, ये चाय पी ले। ओहो माँ, रख दे यहाँ। माँ, तो मैं चलूं? मोनिका सुन, आज तू एक नई पहलू की शुरुआत करने जा रही है, इसलिए जो भी सीखना मन लगा कर सीखना। जी माँ। जीती रहे। मोनिका चलो, नहीं तो बस निकल जाएगी। मामा जी, आज अगर आप ना होते तो मेरे सपने सपने ही रह जाते, लेकिन आपके वजह से ही आज मेरे सपने हकीकत में बदलने वाले हैं। जो